नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, क्या दिल्ली में बैठे मोदी शाह ने योगी को निपटाने का फाइनल प्लान चालू कर दिया है? क्या योगी वर्सेस मोदी शाह की जो आपस में टेंशन है वो इस कदर बढ़ गई है कि अपने चरम को छू गई है? अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कल जब दिल्ली में बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी हो रही थी, उस वक्त जब प्रधानमंत्री वहां आए तो बीजेपी के सभी बड़े नेता, आप स्क्रीन पे देखिए, उनके स्वागत में हाथ जोड़े खड़े थे, सिवाय एक शख्स के, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने मोदी के सामने हाथ नहीं जोड़े। तस्वीरें शब्दों से ज़्यादा बयां करती हैं, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। ना राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी की पसंद के या योगी से राय ली गई, सबको मालूम है कि अमित शाह और मोदी जी की पसंद के हैं, और ना यूपी के अध्यक्ष योगी की रजामंदी से बनाए गए। नाराज़गी साफ दिख रही है। इसलिए फॉर्मेलिटी के तौर पर नए अध्यक्ष से योगी मिलते ज़रूर हैं, लेकिन मोदी जी के सामने जो योगी आदित्यनाथ ने अपना एक रवैया दिखाया वो भी बहुत कुछ कहता है। अब आलम यह है कि मोदी जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जब मोदी जी इस मौके पर भाषण देने उतरे तो इशारों में उन्होंने योगी को एक संदेश भी दिया कि उनमें और योगी में क्या फर्क है। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। आखिर में मोदी जी जो लफाजी करते हैं ना, वो तो उसमें तो माहिर हैं। आखिर में एक लाइन बोलकर कि मैं कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, ये कहकर बात मोदी जी ने संभाली। लेकिन उससे पहले किसको मोदी जी ये सुना रहे थे कि 3 बार का प्रधानमंत्री, 25 साल से हेड ऑफ द स्टेट, ये तो बीजेपी में सबको मालूम है। वहाँ किसको सुना रहे थे? वहाँ उस शख्स को सुनाया जा रहा था जो अपने आप को चैलेंजर या फिर यूं कहें उत्तराधिकारी के रूप में देखता है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का दूसरी बार मुख्यमंत्री बना है और हार्डकोर हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करता है। बात यहाँ तक भी होती तो अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से विवादों में घिर रहे हैं और एक हिंदू समाज ही उनके खिलाफ खड़ा होता नज़र आ रहा है, खास करके संत समाज जो है काफ़ी हद तक उनसे नाराज़ है, उस मामले पर दिल्ली की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। अब जिस तरह से शंकराचार्य वाला मामला हो या वाराणसी के मणिकर्णिका घाट वाला मामला हो, योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से घिरे हुए हैं इस वक्त। आलम यह है कि आवाज़ें संत समाज से तो उठ ही रही हैं, संत समाज से बहुत सी नाराज़गी है। शंकराचार्य भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर अब मैदान में आ गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को ऐसा लगता है कि मौका योगी आदित्यनाथ को निपटाने का इसलिए भी है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस मामले पर कूद गई है और पवन खेड़ा तो
लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मठ वाला लठ नहीं चला सकता, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दिल्ली में बैठे मोदी शाह को कहीं ना कहीं सूट कर रहा है। जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में आप पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं, क्या ये कोई मठ वाला बाबा कर सकता है? संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते। ये लठ वाले आकर हमारे हिंदू धर्म पे कब्जा करके बैठे हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आज इनका एक नया अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जा रहा है, बिना किसी ज्ञानेश कुमार के, बिना किसी वोटर लिस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया के चुना जा रहा है। और आज संतों के आंसू गिर रहे हैं, श्राप लग रहा है। आज जो हो रहा है ये ऐतिहासिक है। इसलिए कल भी हमने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की और आज भी मजबूर होकर हम इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये हमसे नहीं देखा जाए। अब कांग्रेस इस मामले पर कूद गई है। योगी आदित्यनाथ खुद मणिकर्णिका घाट के वीडियोस को एआई जनरेटेड वीडियो कहकर फंस गए हैं, क्योंकि हर एक आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि इतनी बढ़िया क्वालिटी कौन से एआई से बनी है, क्योंकि दिख रहा है ज़्यादातर लोगों को कि उस वीडियो में एआई से इस्तेमाल वीडियोस नहीं है, वो शूट किए वीडियो हैं। और जिन्होंने शूट किए वो चैलेंज भी कर रहे हैं कि इसको एआई साबित करके दिखा दीजिए, जो सज़ा देनी हो मंजूर है। अब योगी आदित्यनाथ ने बचने के लिए शंकराचार्य वाले मामले में एडमिनिस्ट्रेशन को आगे किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो वहाँ सवालों के जवाब नहीं दिए, न दे पाए, और सवालों से जब भागते नजर आए तो दिल्ली के पत्रकार तो थे नहीं भाई, वहाँ लोकल पत्रकार हैं, कम से कम पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उन्हें आईना दिखा दिया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे भाई? आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। पत्रकार सवालों के जवाब चाह रहे हैं। साधु संत समाज में बहुत नाराज़गी है, खास करके जो ब्रुटैलिटी, जो हिंसा की गई साधुओं के साथ, संतों के साथ, उसको लेकर शायद शंकराचार्य को रोकने का इतना असर ना होता जो उनके साथ चलने वाले साथियों के साथ जो हिंसा की गई उसको लेकर ज़्यादा नाराज़गी है। कल मैंने सुनाया था शाम के वीडियो में कि किस तरह से संत निग्रहाचार्य ने बहुत खुल के बोला था, और इसी तरह से बहुत से संत अभी बोलेंगे। यहाँ तक कि नित्यानंद ने भी योगी आदित्यनाथ के इस मामले को लेकर बुराई की है, वाराणसी के मामले को लेकर, शंकराचार्य के मामले को लेकर भी। अब राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं हार्डकोर टास्क मास्टर के तौर पर, लेकिन वो कैश करते हैं अपनी उस हिंदुत्व वाली छवि को जहां वो भगवा धारण करके रहते हैं। दो मुख्यमंत्री है बीजेपी के, एक असम के मुख्यमंत्री और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो मुसलमानों को सीधा सीधा निशाना बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी थोड़ा घुमा के करते हैं, ये दोनों तो सीधा सीधा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। अब योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता था। योगी आदित्यनाथ को लगता है कि क्यों वो मोदी के उत्तराधिकारी के लिए सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट मोदी से ज़्यादा वो है, क्योंकि वो हार्डकोर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन जब हिंदू समाज, संत समाज ही हिंदुत्व को लेकर योगी पर सवाल उठाने लग जाए तो मोदी शाह को इससे बेहतर मौका और क्या मिल सकता था। गोटियां मोदी शाह की सही बैठ रही हैं, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, अपना यूपी का अध्यक्ष बना दिया। क्या 27 से पहले पहले, क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव है, क्या 27 से पहले पहले योगी आदित्यनाथ को निपटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? क्योंकि जो अभी माहौल है उत्तर प्रदेश में, उस माहौल में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर चुनाव मैदान में उतरे।
योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट मांगे जाए, क्योंकि नाराज़गी वाराणसी में मोदी के खिलाफ भी है। संत समाज भी मोदी के ज़्यादा महिमा मंडन करने से नाराज़ दिख रहा है। अब मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट मांग नहीं सकते तो योगी अपने नाम पर वोट मांगते हैं। और योगी ने 2024 के चुनाव में झटका दिया भी, मोदी शाह को दिखाया भी कि अगर योगी को साइड करोगे तो खुद भी साइडलाइन हो जाओगे। अब 27 में अगर योगी के साथ चुनाव लड़े और अगर फिर से सत्ता बीजेपी के हाथ आई तो फिर योगी आदित्यनाथ को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ऐसा मौका एक चाहिए था बीजेपी को और वो मौका मिल गया। शंकराचार्य हो, मणिकर्णिका घाट हो, ये सब मामलों के बीच में दिल्ली में नए अध्यक्ष की ताजपोशी करना और उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुप्पी साधना अपने आप में बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ को अकेला छोड़ दिया गया है कि जो करना है अपने आप में खुद निपटिए और मौका मिलेगा तो हम आपको निपटा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।